बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मैंने आप लोगों को बताया था कि इस एक्सरसाइज में डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चूंकि हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, तो चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन है, इफ़ डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब। तो सबसे पहले सॉल्व देखें, मैंने लिखा डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब, तो यहाँ पे लिख लिया डब्ल्यू डायरेक्टली वेरीज यू क्यूब और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करके वहाँ पे इक्वल का साइन लगाया और साथ के कांस्टेंट लिख दिया मैंने। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 2 वैल्यूज से आप लोगों ने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट 2 वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी है? w इज इक्वल टू 81 और व्हेन u इज इक्वल टू 3। तो इन 2 वैल्यू से हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 से के की वैल्यू फाइंड करते हैं। w की जगह पे हम लोगों ने स्टूडेंट 81 लिख दिया, u की जगह पे 3 और इसका क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 3 क्यूब मीन 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 27 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। 81 को 27 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया k इज इक्वल टू 3। तो कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि आपने w की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन u इज इक्वल टू 5। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब w की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें अगेन इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख दी यहाँ पे w इज इक्वल टू के यू क्यूब। तो अब देखें, सबसे पहले तो k की वैल्यू लिख दी मैंने 3, k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की हुई थी। उसके बाद u की वैल्यू गिवन है हमें 5 और 5 का क्यूब। 5 का क्यूब स्टूडेंट आपको मालूम है कि 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 125। और 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया w का 375। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट देखें कि हमारे पास a और r दो वेरिएबल्स हैं और उनके दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कुछ वैल्यूज़ गिवन है और आपने r फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटीज़ का साइन ख़त्म करके आपको मालूम है कि क्या हम लोग लिखेंगे k और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 ओवर r स्क्वायर। तो जैसा कि पहले भी तमाम क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है कि पहली 2 वैल्यूज से a इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू 3 से हम लोग k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a की जगह पे 2 पुट कर दिया, k को इसी तरह रहने दें। 1 ओवर r की जगह पे हम लोग 3 स्क्वायर पुट कर देते हैं। 2 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1 ओवर 9। अब स्टूडेंट 9 इस साइड पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इक्वल की इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू k और k की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। तो स्टूडेंट अब हम लोग जो फाइंड करने के लिए उसने कहा गया वो फाइंड करते हैं। फाइंड क्या करने के लिए कहा गया जी? फाइंड उसने कहा है कि आपने r की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन a इज इक्वल टू 72। तो इसके लिए हम लोग यही इक्वेशन नंबर 1 ये यूज़ करते हैं। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखते हैं अगेन a इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1 ओवर r स्क्वायर। तो अब जो जो वैल्यू गिवन है, a को गिवन है वैल्यू हमारे पास 72 है, k की वैल्यू हमने फाइंड की थी 18 और 1 ओवर r स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 72 डिवाइड बाई 18 1 ओवर r स्क्वायर। अब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? 4 1 ओवर r स्क्वायर। तो यहाँ से देखें r स्क्वायर को आप लोग रेसिप्रोकल ले लें तो ये हमारे पास 1 ओवर 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2 इज इक्वल टू r। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ गया, r इज इक्वल टू 1 ओवर 2।
तो यहाँ पे दोबारा समझ लें कि मैंने क्या किया कि 1/r² था, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया, r² न्यूमरेटर बन गया और 4 जो था 4 का रेसिप्रोकल लिया तो 1/4 आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट जब किया, स्क्वायर रूट करने से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1/4 का आंसर कितना आ गया 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व हो गया। इस एक्सरसाइज में से हम लोग लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट देखें कि हमारे पास अगेन दो वेरिएबल्स है और दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपने v और r पहली दो वैल्यू से यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करके k लिखेंगे 1/r³। तो जैसा कि मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया, फर्स्ट टू वैल्यूज से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 5 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1/r, r की वैल्यू 3 और 5 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1/27। अब 27 को आप लोग इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ये आंसर आ रहा है 135 इज इक्वल टू k। अब k की वैल्यू तो स्टूडेंट हम लोगों ने फाइंड कर ली, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में उसने कहा है कि आपने v की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन r इज इक्वल टू 6। तो चलें इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ पे लिखी इसी को यूज करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1/r³। अब k की वैल्यू आपने फाइंड की हुई स्टूडेंट, यहाँ पे लिखें k की जगह पे 135 मल्टीप्लाई 1/r और r की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 6 और 6 रेज़ टू पावर 3। अब 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 135 यहाँ पे ये, और इसका आंसर आएगा 216। अब चेक करते हैं कि कटिंग हो रही है इसकी, तो 3 के टेबल पे मेरे ख्याल से इसकी कटिंग हो रही है, तो कटिंग करते हैं इसकी। 3 4 द 12, 1 कैरी कर लिया, 3 5 द 45 और यहाँ से 3 7 द 21 और 3 2 द 6। अगेन हमारे पास यहाँ पे कटिंग हो रही है, हमारे पास आंसर क्या है 45/72। तो इसे हम लोग 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 पे डिवाइड करने से हमारे पास 9 पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 9 पे करते हैं। 9 5 द 45 और 9 8 द 72, तो ये 5/8 आंसर आ गया किसका v का। अब हम लोग स्टूडेंट नेक्स्ट इसका पार्ट जो है जिसमें वो कह रहा है कि r की वैल्यू आपने फाइंड करनी है जबकि v की वैल्यू दी हुई है 320। तो चले जी इसको अब स्टार्ट करते हैं। r आप लोगों ने फाइंड करना है व्हेन v इज इक्वल टू 320। अगेन हम लोग यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में लिख रहा हूँ यहाँ पे v इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1/r³। अब क्योंकि r फाइंड करना है तो r को मैं इस तरफ ले आता हूँ इक्वल की, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और v उस तरफ ले जाते हैं k/v, तो ये फॉर्मूला बन गया। k की वैल्यू हमारे पास 135 है और v की वैल्यू हमारे पास क्या है 320। तो स्टूडेंट इसे हम लोग 3 पे तो नहीं डिवाइड हो रहा, 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 पे जब डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 5 2 द 10, 3 आ गया, यहाँ पे 7 आ जाएगा 27 और नीचे वाले को हम लोग डिवाइड करते हैं 5 6 द 30, 2 इधर आ गया तो 5 4 द 20 और इस तरफ हमारे पास आ रहा है r³। तो अब स्टूडेंट इसको देखें ज़रा, इसको मैं लिखूँगा r³ और ये 3/4 होल इसकी पावर 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27। तो दोनों तरफ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू 3/4, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास सॉल्व हो गया।
तो स्टूडेंट आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं और जो बाकी क्वेश्चन हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सारे एक ही मेथड से सॉल्व होते हैं। पहली दो वैल्यूज़ जो क्वेश्चन में गिवन होती है वहाँ से आप लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड करनी होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है उसको आपने उसी फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए फाइंड करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाकी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सर रिजवान को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।